बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ लौटी हैं और सीएम योगी शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चली हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल से लखनऊ लौट आई हैं और बताया जा रहा है कि शाम को मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर उनके साथ चर्चा होगी और यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी इस बीच तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी फिलहाल आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि शाम को वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि भोपाल में थी, वो लखनऊ वापस लौट चुकी हैं। शाम का ये कार्यक्रम पूरा बताया जा रहा है जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चली हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आई, लेकिन कोरोना का वक्त आ गया और इसी वजह से सरकार उन सब चीजों में जुट गई थी। लेकिन क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में सारे समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल से लखनऊ लौटी हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, राज्यपाल वापस लौट आई हैं लखनऊ में, बताया जा रहा है कि शाम को मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यपाल जो हैं वो लखनऊ में पहुंची हैं, उसके बाद से ही लगातार कयास जो है कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। साथ ही साथ सूत्रों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो पूर्व आईएएस एमएल शर्मा, उनको कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान मिल सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है, जो राज्यपाल थी वो मध्य प्रदेश के दौरे पे थी, पिछले 15 दिनों से वो दौरे पे थी। आज जब वो पहुंची हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने मीटिंग की है। साथ ही साथ सीएम जो है उन्होंने उनसे समय मांगा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से सीएम लगातार ताबड़तोड़ जो है दौरों पे थे, उसकी रिपोर्ट वो उनको सौंपेंगे कि किस तरीके से कोरोना पर लगाम लगाया गया, किस तरीके से तमाम तरीके की जो योजनाएं थी, तमाम तरीके की जो गांव में से लेकर तमाम जगहों पे चलाए गए, उसमें क्या कुछ प्रगति हुआ। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ गति तेज की जा रही है। इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आनंदी जो राज्यपाल हैं उनसे साझा करेंगे। लेकिन जो कयास है उनका बाजार गर्म है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जी बिल्कुल अनुज, यानी कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग वो मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन कोरोना का जो हाल फिलहाल हम देख रहे हैं प्रदेश में, हालांकि काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन फिर भी और तेजी के साथ कैसे काम हो उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कई तरीके के सुझाव भी बोलेंगे राज्यपाल से। लेकिन एक जो चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त हम सुन रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी वो होने वाला था, लेकिन वो तो कोविड बीच में आ गया, इसलिए शायद इसको थोड़ा लेट कर दिया गया। जी बिल्कुल, और इसी वजह से कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जब राज्यपाल यहाँ पर पहुँची हैं उसके बाद मुख्यमंत्री का समय मांगना, इसको लेकर ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो। साथ ही साथ जो चर्चाएं चल रही थी लगातार पिछले कुछ दिनों से, ये चर्चाएं चल रही थी, चाहे पूर्व आईएएस एमएल शर्मा की बात की जाए या केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, इनके नामों को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको नई जिम्मेदारियां कुछ मिल सकती हैं, कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसी वजह से ये तमाम चीज़ें कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस बारे में सही मायने में तभी पता चल पाएगा जब जो समय दिए मांगा गया है वो समय मिले, उसके बाद बैठक हो, उसमें सही मायने में सब कुछ साफ हो पाएगा। और जिन पूर्व आईएएस का आप जिक्र कर रहे हैं चर्चा है वो इन दिनों काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं वाराणसी में खास तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी बताए जाते हैं। और जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तब से ही कयासबाजी लगातार चल रही है उनके नाम को लेकर। और जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री से उनका मुलाकात होना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारा कर रहा था, और इसी वजह से ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं।
लेकिन जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार जैसी अभी कोई चीज़ें नहीं आए, सामने नहीं आई हैं, इस तरीके की कोई चीज़ें अभी नहीं पता चला है। सूत्रों का यही कहना है कि हाँ, टाइमिंग ज़रूर मांगा गया है, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन उस मुलाकात में जो सबसे अहम मुद्दा है कोरोना का, उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बारे में तमाम तरीके की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी कि किस तरीके से कोरोना पर लगाम लगाने की कवायदें चल रही हैं और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। तो फिलहाल जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये महज एक कयास है, मंत्रिमंडल के विस्तार जैसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का समय मांगना, ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देता है, चर्चाओं को बढ़ावा देता है और इसी वजह से ये तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अनुज, मुख्यमंत्री कब तक वापस लौट सकते हैं लखनऊ? कुछ जानकारी और आपके पास? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से आज वो सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पे थे, उसके बाद उनको लखनऊ आना था। करीब 5:30 बजे के बाद उनको यहाँ पर लखनऊ में पहुँचना था। उसके बाद ही इसी वजह से शाम का समय मांगा गया है। हालांकि एग्जैक्ट टाइम क्या है, सही समय क्या है, वो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन शाम का समय जो है वो मांगा गया है। ऐसे में जब समय मिलेगा उसके बाद मुलाकात होगी। मुलाकात में जिस तरीके से सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, उनका यही कहना है कि कोरोना को लेकर रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, तमाम तरीके की चर्चाएं होंगी। वहीं दूसरी तरफ जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं अगर वाकई में ये सही है तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, फिलहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कयास ही लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, शाम को ही सही मायने में सब कुछ साफ होगा। अनुज, बिल्कुल, ये सिर्फ कयास ही अभी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री की भी नजर है और वहां काम थोड़ी धीमी गति से चल रहा है, खासतौर पर उन पर फोकस रहेगा कि और ज्यादा, क्योंकि चुनाव से पहले उन विभागों में भी काम पूरा हो जाए कम से कम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन के बाद भी हमने देखा, जो परिणाम की उम्मीद जो बीजेपी कर रही थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरी। उस तरीके से उनकी सीटें नहीं आई। इसको लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही थी। साथ ही साथ पिछले कुछ दिन पहले जिस तरीके से पूर्व IAS ML शर्मा की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, इनके नामों को लेकर भी तमाम तरीके के चर्चाएँ जो हैं वो बाजार में थे। इस वजह से ही ये तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो है वो स्थिति यही है कि ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। हकीकत में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है, जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल नहीं होगा। जो कोरोना को लेकर जो तमाम चीजें हैं उस पर डिस्कशन होगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज मिश्रा हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।